बेटी, मेरी कही हुई बातें तुझे याद है? जब मैंने विदाई के टाइम तुम्हें वो बातें कही थी। एक बार फिर बोल देती हूँ, अमल करना। पहला, बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना। दूसरा, कभी भी किसी की बातों का ना जवाब मत देना, उल्टा जवाब मत देना। हाँ, और तीसरा, अपने दहेज का जो सामान है ना, उस पर कभी आंख उठाकर भी मत देखना, मतलब कभी घमंड मत करना। ठीक है बेटा? अरे अरे माँ, मुझे सब याद है। आपने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूंगी माँ। बेटा, तेरा भाई आ गया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। चली कही की बहू, मुझे ना तुमसे एक बात कहनी है। जो तुम्हारा दहेज आया ना, दहेज में तेरे साथ जो कुछ भी आया है वो तेरी ननद के साथ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी ननद की शादी होने वाली है। तुम्हारे साथ जो भी दहेज आया है वो तेरी ननद के दहेज में जाएगा, समझ गई? हाँ, पर वो दहेज का सामान मेरे माँ, वो यहाँ का रिवाज है। आगे मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी और मेरे सामने जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मम्मी ने क्या कहा था? ठीक है सासू माँ, आपको जो सही लगे ठीक है। अब जा, मेरा मुंह क्या ताड़ रहे, मेरे लिए चाय लेकर आ। ठीक है, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ मम्मी जी। मम्मी जी ये क्या? अरे कब टूट गया आपसे? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ना ये कांच उठा देती हूँ, कहीं आपको चोट ना लग जाए। हाँ मम्मी जी, आप साइड में हो जाइए, मैं हटा देती हूँ। कांच का कब तोड़ दिया? अरे बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई दहेज में जो भी मेरा सामान आया है उसको हाथ लगाने की? इतना महंगा कप तोड़ दिया? मैं अमीर घर की हूँ, मेरे साथ बहुत सारा दहेज आया है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मैं ना अमीर घर की हूँ, गरीब घर की नहीं जो तुम्हारे नखरे सहूंगी। सासू माँ, एक बात कहूँ, मैं ना जेठानी जी की तरह नहीं जो आपके जुल्म अत्याचार सहती रहे, जैसे आज तक वो सहती आई हैं। एक शब्द नहीं कहा इन्होंने। मेरे माँ बाप बहुत अमीर हैं और उन्होंने जो भी दहेज दिया है ना और जो भी सामान आया है मेरे मायके से, वो मेरी सुख सुविधा के लिए, आपकी सुख सुविधा के लिए नहीं। तो खबरदार, आगे से मेरे दहेज का सामान जो आया है ना उसको हाथ लगाया ना तो हाथ काट दूंगी। वैसे भी जेठानी जी खाली हाथ आई हैं, मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ, बहुत सारा दहेज लेकर आई हूँ और मैं आपके नखरे नहीं सहूंगी जैसे बड़ी भाभी जेठानी जी सहती हैं। हाँ। चुप कर जा छोटी बहू, बहुत घमंड है ना तुझे अपने दहेज का। तेरी जानकारी के लिए मैं एक बात तुझे बता दूं, तू जो अपनी जेठानी को ताने मार रही है ना, मैं तुझे एक बात बताऊं, तेरे दहेज से ज्यादा बड़ी बहू का दहेज आया था और 4 गुना ज्यादा आया था। वो तो मेरे कहने पर बड़ी बहू ने अपना सारा दहेज अपनी ननद को दे दिया था। जब उसकी शादी हुई थी उसे अपने दहेज का 1% भी घमंड नहीं था। तुझे क्या पता? और एक बात सुन ले, तेरी तरह ना बड़ी बहू को घमंड नहीं है अपने दहेज का, ना वो जताती है जैसे तू जताती है। बेचारी बड़ी बहू, मैंने इसको कितने ताने मारे, कितना इसको डांटा, कितना सुनाया, पर बड़ी बहू ने कभी भी मुझसे एक शब्द नहीं कहा। वो हमेशा चुप रही। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी जेठानी ना संस्कारों का दहेज लेकर आई है जो उसके माँ बाप ने दिए और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं दिए। बड़ी आई बड़ी बहू को सुनाने वाली। बहू, मुझे माफ कर देना, आज मैं अपने किए पर बहुत पछता रही हूँ। मैंने तुम्हें कितने ताने मारे, कितना डांटा, कितना सुनाया, पर तुमने कभी भी बहू एक शब्द नहीं कहा।
चुपचाप सब सहती रही। और इस घर के प्रति जो भी जिम्मेदारियां थी वो तुमने अच्छे से निभाई बेटा। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है अपने किए पर। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, मैं तो कभी भी आपसे नाराज नहीं हुई। अब आप जो भी कहती हैं मुझे बुरा नहीं लगता। आज मेरे मम्मी पापा के दिए हुए संस्कारों की जीत हुई।